अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़हान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने बुकरम का पीस लिया है, ये डबल फोल्ड में है। सबसे पहले हमने यहाँ पर अपनी बुकरम की टोटल लंबाई 7 इंच ली है। बुकरम की चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास तकरीबन 6.5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर हमने चौड़ाई में इंची टेप को रखा है और इस तरह से नेक की चौड़ाई का पहला निशान लगाया है 3 इंच पर। अब हमने नेक की लंबाई लेनी है, तो यहाँ पर ये निशान भी हम जो पहला है वो लगाएंगे 4.5 इंच पर। 4.5 इंच के मार्जिन से नेक की लंबाई का निशान लगाया है। अब नीचे वाली साइड पे भी चौड़ाई में 3 इंच का मार्जिन लिया है। इस तरह से हमारी नेक का ऊपर नीचे का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहता है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में इस तरह से मिला लिया है। अब यहाँ पर हमने हल्के हाथ से इस तरह से नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है। हल्के हल्के से डॉट लगाएं। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। राउंड शेप मैंने ड्रॉ कर ली है। अब हमने यहाँ पर आधे इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि साइड बुकरम का मार्जिन होगा हमारा। आधे इंच के मार्जिन से बिल्कुल एक जैसे निशान लगाने हैं। यहाँ पर मार्जिन को ऊपर नीचे नहीं करना। सेम मार्जिन आप देख सकते हैं कि मैंने इंची टेप के साथ नाप कर लिया है। अब इन निशानों को इस तरह से आपस में मिलाते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर आपकी जो भी लेस हो, उसका जो भी साइज़ हो वो नापना है, साइड की पट्टी को छोड़ते हुए सिर्फ सेंटर वाला डिज़ाइन। अब मेरा जो डिज़ाइन है ये तकरीबन आधे इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन है, बिल्कुल बारीक सा डिज़ाइन है। तो मैं इसी हिसाब से यहाँ पर जो अपने निशान है वो लगाऊंगी, यानी कि आधे इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लूँगी। यहाँ पर आपने मार्जिन ऊपर नीचे नहीं करना। जो मार्जिन आपकी लेस का सेंटर वाला डिज़ाइन हो वही मार्जिन के हिसाब से ये डिज़ाइन ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ इस तरह से 1-1 इंच ले लिया है। अब ये हमारा सेंटर वाला डिज़ाइन है और साइड पे दोनों हमारे नेक होंगे। इस तरह से ये दोनों हमारे नेक होंगे। अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करेंगे। अब हमने अपने नेक की कटिंग करनी है। अब यहाँ पर हम छोटे वाला जो डिज़ाइन है उसकी कटिंग कर देंगे और यहाँ पर हमने नेक की कटिंग जो है वो कर ली है। अब यहाँ पर ये देखें, ये सेंटर वाला डिज़ाइन हम साइड पे कर देंगे। दोनों नेक हम यहाँ पर किसी भी प्लेन फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। ये बड़े वाला नेक है और ये छोटे वाला नेक है। दोनों नेक मैंने अलग-अलग फैब्रिक पे लगाए हैं। छोटे वाले नेक को मैंने साइड पे कर दिया है। बड़े वाले नेक का जो यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसको इस तरह से मैंने फोल्ड करके 1 फुट की सिलाई चला ली है। अब यहाँ पर शर्ट का सेंटर मार्जिन कर लिया है और नेक का भी सेंटर मार्जिन कर लिया है। अब नेक को इस तरह से हमने शर्ट के बिल्कुल सेंटर में रखना है और यहाँ पर रफ सिलाई चला लेनी है। अब यहाँ पर जिस तरह से हमने अपने बुकरम को लगाया है सेम उसके मुताबिक अपनी सिलाई को चलाना है। ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हुई। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैंने कटिंग कर दी है। पूरे राउंड नेक में इस तरह से छोटे छोटे कट लगा दूंगी ताकि नेक जो है वो जब हम इसको बैक साइड की तरफ पलटेंगे तो हमारा नेक बहुत ही नीट रहेगा। अब यहाँ पर हमने हाथों की मदद से इस तरह से नेक को बैक साइड की तरफ अच्छे से पलट दिया है। अब यहाँ पर मैं इसको आयरन भी करूँगी और साथ साथ इसको हैंड स्टिच करके नीट कर लूँगी अच्छे से। नेक को मैंने आयरन करके हैंड स्टिच कर लिया है। अब ये छोटे वाला नेक है। छोटे वाले नेक के सेम साइज़ का फैब्रिक ना मैंने नीचे वाला लिया है। ये आप देख सकते हैं सेम इसकी गुलाई में मैंने कटिंग कर दी है, यानी कि आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए। अब यहाँ पर हमने नेक के राउंड में इस तरह से अपनी सिलाई को चलाना है बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। ये सिलाई यहाँ पर हमने चला ली है। धागे को कट करेंगे। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी कटिंग कर देंगे। पूरे राउंड में सेम उसी तरह से कट लगाएंगे जैसे हमने पहले वाले नेक में लगाए हैं। अब हमने यहाँ पर ग्लू स्टिक का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर ये जो आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, चाहें तो इसको आयरन करके भी अच्छे से फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको आपको दिखाने के लिए ग्लू स्टिक का इस्तेमाल किया है और इसको इस तरह से इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अच्छे से ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया है।
अब यहाँ पर ये जो नीचे वाला फैब्रिक है इसको हमने पहले इस तरह से बैक साइड की तरफ अच्छे से पलट देना है। ये फैब्रिक हमने आयरन की मदद से पलटना है। यहाँ पर हम इसको आयरन कर लेंगे और ये जो फैब्रिक है ना इसको इस तरह से बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने ये देखें इस तरह से आयरन करना है। ठीक है, इसको मैंने आयरन कर लिया है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसको आयरन करके ही हम सेट कर सकते हैं। ये देखें अच्छे से आयरन करके ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है। अब यहाँ पर मैंने जाली वाली यानी कि जॉइंट लेस का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर लेस को आपने ढीला रखना है। ये देखें हल्का सा मैं अपनी लेस को ढीला कर रही हूँ। इस तरह से बिल्कुल खींचना नहीं है। लेस में खिंचाव आएगा और गुलाई में नहीं घूमेगी। अगर हल्का हल्का सा इसको ढीला करके लगाएंगे तो यकीन करें आपकी लेस इतने अच्छे से घूम जाएगी और बहुत ही अच्छे से जो आपका राउंड नेक है ना वो जाली वाली लेस के साथ अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से घूम रही है। ठीक है, इसका सिर्फ एक ही ट्रिक है कि आपने इसको हल्के हाथ से घुमाना है, बिल्कुल भी ढीला छोड़ते हुए। ठीक है, चाहे लेस जितनी भी चौड़ाई में हो बहुत ही अच्छे से लगेगी। यहाँ पर लेस हमने लगा ली है। ये देखें कितने अच्छे से गुलाई में घूम गई है। दोनों साइड से हमारा नेक बहुत ही नीट है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे कट लगा दिए हैं ताकि नेक में हल्का फुल्का सा खिंचाव भी आए ना तो वो इस तरह से कट लगा कर निकल जाता है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा आयरन कर लेंगे ताकि नेक अपनी शेप में आ जाए। यहाँ पर नेक को मैंने आयरन कर लिया है। नेक का भी सेंटर मार्जिन किया और शर्ट का भी सेंटर में निशान आपको नज़र आ रहा होगा। इसको हमने इस तरह से सेट करके रखना है और यहाँ पर हम सेंटर से अपनी सिलाई को चलाएंगे। पहले एक साइड की सिलाई इस तरह से बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है ताकि नेक हमारा नीट रहे। एक साइड की सिलाई हमने चला ली है, सेम इसी तरह से दूसरी साइड की सिलाई को भी चला लेंगे। यहाँ पर ये जो नेक आप देख रहे हैं ये मैं अपने कस्टमर्स के बना रही होती हूँ और मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताती हूँ ताकि आपका नेक भी बिल्कुल परफेक्ट बने। अब यहाँ पर ये मैंने बुकरम का पीस लिया है। इसकी लंबाई 13 इंच है। इसकी चौड़ाई हमारे पास टोटल जो है वो 4 इंच है। इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड किया अच्छे से सेंटर से। अब हमने अपना जो डिज़ाइन है उसको रेडी करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1.5 इंच का मैंने हाफ़ कर लिया है। हाफ़ में इस तरह से निशान आ गया है। 1.5 इंच का जब आप हाफ़ से इस तरह से बुकरम को फोल्ड करेंगे ना तो हल्का सा निशान आ जाएगा। उस निशान के मुताबिक हमने ये चौड़ाई ली है। अब यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है इसकी लंबाई हमने 3 इंच लेनी है। आधा इंच मैं लंबाई एक्स्ट्रा ले रही हूँ। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी कि मैंने एक्स्ट्रा क्यों ली है। अब यहाँ पर इन दोनों निशानों को इस तरह से हमने आपस में मिलाते हुए बिल्कुल वी शेप ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा बुकरम है ना इसको भी हमने बिल्कुल एक ही साइज़ में लेना है। तो यहाँ पर हम 1-1 इंच के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा लेंगे। अच्छा, अगर आप राउंड नेक सिंपल बनाना चाहते हैं तो वो मेरा रेडी है, लेकिन अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आगे वाला डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है। आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब यहाँ पर हमने नीचे वाली साइड पे ना इस तरह से हल्की सी वी शेप दे दी है। ये तकरीबन 1 इंच 2 पॉइंट का मार्जिन होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। अब सेम जिस तरह से हमने अपने बुकरम पे अपना डिज़ाइन ड्रॉ किया है इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैं स्लिट की कटिंग बिल्कुल बारीक सी करूँगी साथ साथ ही। ये देखें इस तरह से हमने स्लिट की कटिंग भी कर ली है। अब हमने इसको भी प्लेन फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट करना है। ये आप ज़रा देखें, आधा इंच फैब्रिक था उसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है, हल्की सी ग्लू स्टिक लगाकर आयरन कर दिया है। बैक साइड से ये देखें बहुत ही नीट हमारा नेक है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल बारीक सी लेस का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप जिस साइज़ में लेस लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, कोई ट्रायंगल्स भी लगा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बारीक सी लेस की अपनी ही लुक होती है। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल बारीक सी लेस का इस्तेमाल किया और इस तरह से इसका हल्का सा दबाव देते हुए इसके ऊपर सिलाई चला दी। यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं कोने में कट लगा आया है। इस तरह से लेस बहुत अच्छे से बैठ जाती है। अब जो तीनों कोने हैं हमारे इनमें अच्छे से कट लगाएंगे ताकि तीनों साइड से हमारा जो डिज़ाइन है वो उठा ना रहे, बहुत ही अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तीनों साइड पे यहाँ पर मैंने कट लगा दिए हैं। अब इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। ये लेस भी आप फैब्रिक ग्लू या ग्लू स्टिक की मदद से लगा सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो इस तरह से सिलाई के साथ भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर शर्ट की रफ साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा और इसका सेंटर मार्जिन कर लिया। अब डिज़ाइन से ना मैंने वी शेप में आप देख सकते हैं थोड़ा सा फैब्रिक कट किया है, क्योंकि डिज़ाइन को हमने तकरीबन 1 इंच बढ़ा के रखना है। डिज़ाइन के आप ऊपर वाली साइड पर देख सकते हैं आधा इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा मैंने लिया है। ठीक है, इसको 1 इंच हमने ऊपर की तरफ बढ़ाना है और इसके इस तरह से सिलाई चलानी है बिल्कुल स्लिट के साथ साथ। यहाँ पर स्लिट में
इतना मार्जिन होना चाहिए कि जब आप कटिंग करें तो आपके स्लिट से एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर ना आए, ठीक है। ये सेंटर का जो थोड़ा सा फैब्रिक है ये आपने छोड़ना है। जिस तरह से मैंने हल्की सी, आप देख सकते हैं, बुकरम के ऊपर सिलाई को चलाया है, इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं निकलेगा। अब हमने यहाँ पर अपनी शर्ट की सीधी साइड को ऊपर की तरफ किया है। अब यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है इसको हाथों की मदद से इस तरह से हमने सीधा कर लेना है, ठीक है। हाथों की मदद से इसको अच्छे से सीधा करेंगे और यहाँ पर इसको आयरन कर लेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। ये डिज़ाइन हमारा बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है। ऊपर ये देखें तकरीबन आधा पौना इंच हमारे पास एक्स्ट्रा मार्जिन है, लेस का मार्जिन। आप ये देखें, ये मार्जिन हमारे पास आया। इसको आज हम गुम तरीके से नहीं लगाएंगे, इसको हम इसी तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। यहाँ पर जब हम अपने नेक को हैंड स्टिच करेंगे ना तो यहाँ पर साथ इसको भी हैंड स्टिच कर लेंगे। फोल्ड कर दिया मैंने अच्छे से, ये देखें इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया है तकरीबन। तो ये बहुत ही अच्छे से बैठ गया है। इसको हल्का सा हैंड स्टिच कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा। अब हमने यहाँ पर अपने डिज़ाइन के ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई को चलाना है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के, शर्ट के साइड जाके बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोज़ को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोज़ मिलेंगी। यहाँ पर सेम अब हमने जो सिलाई लेस को लगाते हुए चलाई थी ना, सेम उसी सिलाई के मुताबिक अपनी सिलाई को चलाया और दूसरी साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया है। अच्छा, ये गुम तरीके से नहीं लगेगा, सिर्फ नीचे की तरफ सिंपल इसको फोल्ड करना है। अब यहाँ पर हमने नेक की लंबाई लेनी है, तो यहाँ पर मैं अपने नेक की टोटल लंबाई 8 इंच लूँगी। तैयार हमें तकरीबन 7.5 इंच नेक चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी से अपने नेक का साइज़ ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल किनारे किनारे अपनी सिलाई को चलाना है। अब ये सेंटर पट्टी है हमारे पास, तकरीबन 1 इंच चौड़ा, 1.5 इंच इसमें बुकरम लगाया है हमने। ऊपर से आधा इंच फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड किया, नीचे भी सेम साइज़ का फैब्रिक रखा है। अब इस पट्टी को हमने इस तरह से सेट करना है अपने स्लिट में। यहाँ पर पहले एक साइड पे अगर पट्टी को लगा लेंगे तो दूसरी साइड पे जो भी डोरी लूप्स लगाना चाहते हैं या ट्रायंगल्स, तो उनको लगाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। यहाँ पर मैंने सेम ट्राउज़र के डोरी लूप स्टिच किए हैं। इनकी लंबाई मेरे पास तकरीबन 3 इंच है। अब हमने एक के बाद एक डोरी लूप को इस तरह से सेट करते जाना है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाते जाना है। यहाँ पर मेरा स्लिट इतना बड़ा नहीं है तो मैं यहाँ पर तकरीबन 4 जो डोरी लूप्स हैं ना उनको ज्वाइंट करूँगी। एक के बाद तकरीबन सेंटर मार्जिन इनका 2-2 इंच रहेगा, ठीक है। एक ही यहाँ पर साइज़ में हमने अपने डोरी लूप्स लगा लिए हैं। अब यहाँ पर अपनी सिलाई को डबल कर देंगे और अच्छे से पक्का कर देंगे। सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर नेक हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने सिंपल इसमें बटन लगाने हैं। बटन लगाकर इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट आई है। ऐसा नेक का डिज़ाइन आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा और जो तरीका मैंने बताया है ऐसा तरीका भी आपको नहीं मिलेगा। सिंपल और आसान तरीका बताया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मेरे बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिनको डबल नेक के साथ बैक नेक बनाने का मसला होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उनके साथ बैक नेक की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आपने बैक नेक की वीडियो को भी वॉच ज़रूर करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।